सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी और मैं लेकर आई हूं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। दोस्तों, ये उड़ान है हमारे सपनों की, हमारी उम्मीदों की, हमारे साथ जुड़ने वाले भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि तनाव प्रबंधन। दोस्तों, इस तनाव प्रबंधन के माध्यम से हम ये जानेंगे तनाव होता क्या है, ये कितने तरह का होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं, एवं सबसे महत्वपूर्ण, हमें तनाव प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आजकल इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर आदमी तनाव से ग्रसित है। जिंदगी के दौर में हर आदमी आगे निकलना चाह रहा है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जूझ रहा है। तनाव या डिप्रेशन में इंसान उस वक्त जाता है जब वो खुद को दूसरे से बेस्ट साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। आज की इस भाग दौड़ में हर इंसान खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है और ये भूल जाता है कि हर इंसान की क्षमता हर क्षेत्र में अलग होती है। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा करे, लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर दबाव डालेंगे तो वैसी स्थिति में वो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। आसान शब्दों में, जब कोई इंसान अपने आप को सिचुएशन के अनुसार बैलेंस नहीं कर पाता है तो एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा होती है जिसमें इंसान की सोच में बदलाव होता है और ये चेंज उसके काम करने की क्षमता पर निगेटिव प्रभाव छोड़ता है, जिससे उस इंसान की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है और यही सिचुएशन उसे स्ट्रेस की ओर ले जाती है। देखा जाए तो तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं और कभी कभी तनाव हमारे लिए जरूरी भी होता है। तनाव दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव तनाव और दूसरा निगेटिव तनाव। जहां पॉजिटिव तनाव हमारे लिए जरूरी होता है, वहीं निगेटिव तनाव हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पॉजिटिव तनाव कम टाइम के लिए होता है और चूंकि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है इसका किसी भी काम का, तो वो काम हम और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और अच्छा उसका प्रदर्शन करते हैं। लेकिन निगेटिव तनाव हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जिसका सामान्य मतलब चैलेंजेस और बहुत ज्यादा बोझ होता है। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तब यह अनियंत्रित हो जाता है और अपना निगेटिव प्रभाव डालने लगता है। तनाव के मुख्य कारणों में है पढ़ाई में कंपटीशन। जैसे आजकल हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आता है, उस पर परिवार और रिश्तेदारों का कटाक्ष छाने लगता है, तो वहां पर तनाव शुरू होता है। दूसरा, बिजनेस में कंपटीशन। आजकल हर काम में कंपटीशन है, वैसे ही बिजनेस में भी कंपटीशन के कारण कभी कभी हम लॉस में चले जाते हैं और जिससे तनाव में हम आ जाते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। आजकल प्यार मोहब्बत में धोखा मिलने पर या फिर शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने पर लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। सामाजिक कारण। कभी कभी समाज में बहुत लोग होते हैं जो बहुत तरह की बातें करते हैं और हम उन बातों का स्ट्रेस ले लेते हैं। जैसे हम स्ट्रेस में जाते हैं वैसे ही बहुत सारे उपाय हैं जो कि स्ट्रेस को दूर करते हैं और आपको डिप्रेशन में जाने से रोकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सिचुएशन को देखना होगा कि हमें तनाव किस बात से हो रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम किस बात से है, उसकी जड़ का पता लगाना होगा। इस बात पे गौर करना होगा जिस बात का स्ट्रेस है वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं है, या प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। याद रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। नेगेटिव लोगों से रिलेशन खत्म कीजिए,
बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है निगेटिव बातें करना। ऐसे लोग आपके करीब रहकर भी आपके अंदर निगेटिव बातें ढूंढते रहते हैं और आपको हीन भावना का एहसास दिलाएंगे और धीरे धीरे उनकी बातें आपके मन में घर कर लेती हैं और आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में ब्रेकर का काम करते हैं। जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। दोस्तों, बातें ऐसे ही जारी रहेंगी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनते रहिए आपका खास प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM पर। मैं हूं डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी और मेरे साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। याद रखें, जीवन में तनाव अशांति से आता है और अपनी जिंदगी में अशांति लाने वाले आप खुद होते हैं। तो डिसीजन भी आपको लेना है। इसके लिए आपके पास कोई अलग से आदमी नहीं आएगा। इसलिए अशांति दूर करने के लिए खुद से डिसीजन ले। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से या पंडित मौलवी के पास जाने से आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप स्ट्रेस में हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आखिर कौन सा कारण है जिससे मेरा मन अशांत है और आप स्ट्रेस में हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। और अगर आप इसके लिए किसी पर डिपेंड होंगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। इतनी मेहनत करके आप और स्ट्रेस में चले जाएंगे कि इतनी मेहनत आपने की, इतना पैसा आपने खर्च किया, 10 लोगों से मिले, 10 लोगों की बातें आपने सुनी, लेकिन आपका स्ट्रेस दूर नहीं हुआ। जैसे अगर ठंड के मौसम में आपके कमरे में कोई खिड़की खुली रह गई है और कमरे में ठंडी हवा आ रही है, तो कमरे को बुरा भला बोलने से बेहतर है कि आप उस खिड़की को बंद कर दें जहां से ठंडी हवा आपके पास आ रही है। अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आपने लोड ले लिया तो ये आपकी गलती है। कहने वाला अपने नॉर्मल बिहेवियर में है, वो अपने नॉर्मल बिहेवियर का पालन कर रहा है। आपने उसकी बातों को सीरियसली लिया और आप पूरे वक्त तनाव में रहे। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन करना कि अगले ने ऐसा नहीं किया, गलती आपकी है। उम्मीद क्यों लगाई किसी से, अगले ने वही किया जो उसे करना है। संसार में मैक्सिमम अशांति और तनाव इसलिए है क्योंकि आप उम्मीद बहुत ज्यादा लगा के बैठे हुए हैं। हर काम जरूरी नहीं कि आपकी उम्मीद के अनुसार हो। तो दोस्तों, स्ट्रेस को मैनेज करना आपके खुद के हाथ में है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, स्ट्रेस को मैनेज करना आपके खुद के हाथ में है, क्योंकि आपकी जिंदगी का ज्यादातर स्ट्रेस आपकी खुद की वजह से होता है और आपके पास वो शक्ति है जिससे कि आप अपनी जिंदगी के स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, खुद को आंक कर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी को दीजिए इजाजत और अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान। और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान।